ब्रो देखो पता है आज सेंसेक्स 2000 पॉइंट उठा है। भाई तू सेंसेक्स ट्रैक करता है, मैं तो निफ्टी ट्रैक करता हूँ। भाई आज मार्केट गिर गया, सेंसेक्स 5% डाउन है आज। ब्रो मैंने तो निफ्टी का इंडेक्स फंड लिया है, मैं अपना सारा पैसा निफ्टी इंडेक्स फंड में डालता हूँ। तो अगर ये सारी बातें आपके सर के ऊपर से जा रही है एंड आप सोच रहे हैं कि भाई ये सेंसेक्स निफ्टी होता क्या है, इसका मार्केट से क्या रिलेशन है, हर कोई इस चीज की बारे में बातें क्यों कर रहा होता है, तो डोंट वरी, आज से कुछ महीने पहले तक मुझे भी ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। व्हाट्स अप गाइस, आयुष्मान दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसेक्स एंड निफ्टी की एंड जानेंगे कि सेंसेक्स एंड निफ्टी होते क्या है, इनका यूज क्या होता है एंड हर इंसान स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हुए इन दोनों चीजों के बारे में बात क्यों करता है। सो सेंसेक्स एंड निफ्टी जानने से पहले समझते हैं कि बीएसई एंड एनएसई क्या है। So BSE stands for Bombay Stock Exchange and NSE stands for National Stock Exchange and ये दोनों इंडिया के मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है। स्टॉक एक्सचेंजेस बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ मार्केट होते हैं जहाँ पे जिनको भी अपने स्टॉक्स या शेयर्स बेचने होते हैं और जिनको स्टॉक्स और शेयर्स खरीदने होते हैं वो इन स्टॉक एक्सचेंजेस के पास आके ये खरीदने एंड बेचने का पूरा प्रोसेस करते हैं। एंड BSE जो कि एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, जबकि NSE पे 1500 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है इस वक्त। बट अब अगर आपको जानना हो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, वो नेट अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, तो आप कैसे पता करेंगे। एक तरीका इस चीज़ को पता करने का ये है कि आप उन सारी 5000 कंपनीज को ट्रैक करें एंड एनालाइज करें कि मार्केट बढ़ रहा है गिर रहा है। बट ये इतना भी अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि आपको इन सारी कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा एंड डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट इंपैक्ट होता है मार्केट पे। कुछ छोटी मोटी कंपनीज हो जिनके मूवमेंट से शायद ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट ना पड़े, बट कुछ कंपनीज बहुत बड़ी होती है जिनके स्लाइट मूवमेंट से भी मार्केट पे इंपैक्ट पड़ता है। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उनमें से टॉप 30 कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स को चूज करके एक सिंगल लिस्ट या बास्केट बनाया गया एंड इसको ही हम सेंसेक्स कहते हैं। सो सेंसेक्स बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है एंड इस इंडेक्स में टॉप 30 कंपनीज को डिफरेंट सेक्टर से चूज करके जो कि अपने सेक्टर्स में मार्केट लीडर्स है उनको ऐड किया है सेंसेक्स में। एंड सिमिलरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको निफ्टी कहते हैं एंड निफ्टी में ऐसे ही टॉप 50 कंपनीज जो NSE में लिस्टेड है उनको ऐड किया जाता है। एंड ऐसे इंडेक्स को यूज करना काफी बेनिफिशियल होता है क्योंकि एक तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज होती है, 30 या 50 कंपनीज है एंड ये अपने अपने सेक्टर्स की मार्केट लीडर्स होती है, तो ये मार्केट का एक काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन या पिक्चर दे पाती है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप कहते हैं कि आज सेंसेक्स 10% उठा है तो इसका मतलब है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वो टॉप 30 कंपनीज की वैल्यू आज 10% राइज की है। या अगर कोई कहता है कि आज निफ्टी 2% डाउन है, इसका मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज की वैल्यू आज 2% गिरी है। एंड इन इंडाइसेस में जो कंपनी होती है वो हमेशा सेम नहीं रहती है, ये एक सॉर्ट ऑफ डायनामिक लिस्ट होती है। सो अगर कोई कंपनी ऑलरेडी इंडेक्स का पार्ट हो बट ओवर द ईयर्स वो खराब परफॉर्म करने लग जाए, उसकी वैल्यू गिर जाए, तो उनको ऐसे इंडाइसेस से हटाया भी जा सकता है। बट अगर कोई कंपनी एक छोटी कंपनी हो बट ओवर द ईयर्स अच्छा परफॉर्म करके अपने सेक्टर के लीडर्स में आ जाए तो उसको ऐसे किसी इंडेक्स में ऐड भी किया जा सकता है। सो ये कंपनीज का एडिशन एंड रिमूवल चलता रहता है। सो जैसे अगर मैं आपको एक रीसेंट न्यूज़ के बारे में बताऊं तो गेल जो कंपनी है इसके स्टॉक को निफ्टी से 1 मार्च से हटा दिया गया है, ये अब निफ्टी इंडेक्स की पार्ट नहीं रही है एंड गेल को रिप्लेस किया टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने। एंड स्पेसिफिक सेक्टर्स को ट्रैक करने के लिए हमारे पास सेक्टोरल इंडाइसेस भी होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल इंडाइस है जो कि बैंकिंग मार्केट के, बैंकिंग इंडस्ट्री के लीडिंग स्टॉक्स को या कंपनीज को ट्रैक करता है एंड हमें बताता है कि बैंकिंग मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड जैसे सेंसेक्स एंड निफ्टी है वैसे यूजुअली मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस के अपने अपने इंडेक्स होते हैं, जैसे आपने S&P 500 या डाउ जोन्स का नाम सुना होगा, तो ये दोनों इंडेक्स यूएसए के टॉप स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं। एंड यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल टास्क भी है, आपको मुझे इस वीडियो में जिन इंडाइसेस की बात की गई है उसके अलावा किसी इंडेक्स का नाम बताना है। सो आप पता करिए वर्ल्ड में और कौन कौन से फेमस प्रोमिनेंट इंडेक्स है एंड उनका नाम इस वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट सेक्शन में डालिए। सो सेंसेक्स एंड निफ्टी की जब बात होती है तब पॉइंट्स टर्म भी यूज किया जाता है कि सेंसेक्स आज 50,000 पॉइंट से ऊपर है या निफ्टी आज 14,526 पॉइंट्स पे है। बट ये पॉइंट्स होता क्या है एंड ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। सो सेंसेक्स एंड निफ्टी की वैल्यू वैसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को यूज करके कैलकुलेट की जाती है एंड ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है जानना एंड अगर आप इंटरेस्टेड है इसके बारे में जानने में तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बट इस मेथड के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। बट एक चीज जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सेंसेक्स का जो बेस पॉइंट्स है वो 100 है एंड निफ्टी का बेस पॉइंट्स है वो 1000 है।
अब इसका मतलब क्या है? सो सेंसेक्स का बेस पॉइंट्स 100 है एंड सेंसेक्स का बेस ईयर 1978 से 79 लिया जाता है, और अगर आज सेंसेक्स 50,000 पॉइंट्स पे है तो इसका मतलब 1978-79 से लेके अभी तक जो सेंसेक्स की कंपनीज है उनकी टोटल वैल्यू लगभग 500 टाइम्स इंक्रीज करी है। या निफ्टी की अगर मैं बात करूं जो 1995 में स्टार्ट हुआ था, अगर मैं कहता हूं निफ्टी इस वक्त 10,000 पॉइंट्स पे है एंड निफ्टी का बेस जो है वो 1000 पॉइंट्स है, तो मतलब निफ्टी की स्टार्ट से लेके अभी तक जो कंपनीज है उनकी टोटल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स इंक्रीज करी है। सो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आ गई हो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वो कौन से डिफरेंट इंडेक्सेस है जो दुनिया भर के एक्सचेंजेस में यूज किए जाते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।